प्रिय विद्यार्थियों, आज फ्रूट्स का डिटेल स्टडी अपन करेंगे। कल अपन ने फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फ्रूट की डेफिनेशन और फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन जो है जो 3 डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, और अपन ने सर्वप्रथम ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट क्या होता है और उसके अलावा वो किस प्रकार की ओवरी से डेवलप होते हैं और गाइनोसिम की क्या पोजीशन है और फ्लावर एक है या पूरा पुष्पक्रम है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के फलों का अपन ने अध्ययन किया था क्लासिफिकेशन के रूप में। और सबसे पहले जो है वो सिंपल फ्रूट्स होते हैं, एकल फल, जो कि सिंगल जो पिस्टिल से विकसित होते हैं, सिनकार्पस ओवेरी से विकसित होते हैं, जो सारे सिंपल फ्रूट्स कहलाते हैं। दूसरे में एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से विकसित होने वाले फ्रूट है वो एग्रीगेट फ्रूट कहलाते हैं, पुंज फल। और लास्ट में जो थर्ड जो कंपोजिट फ्रूट है, जिसके अंतर्गत मोर देन वन फ्लावर या होल इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट है वो डेवलप होते हैं। अब अपन इनका शॉर्ट में स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। सबसे पहले अपन सिंपल फ्रूट की बात करते हैं, एकल फल, जो कि सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं और उसमें 3 प्रकार के जो उसमें सब डिविजन्स है। पहला डेसेंस फ्रूट्स यानी स्पुटेंशियल फल, दूसरा साइजोकार्पिक यानी बिदुर फल, और तीसरा इनडेसेंट यानी अस्पुटेंशियल फल। तो सबसे पहले अपन सिंपल डेसेंट फ्रूट की बात करेंगे, स्पुटेंशियल फल है, और उसमें सबसे पहले अपन फॉलिकल की बात करते हैं। फॉलिकल जो होता है, हिंदी में भी इसे फॉलिकल ही कहते हैं, और ये फॉलिकल सुपीरियर मोनोकार्पुलरी ओवरी से विकसित होता है, सुपीरियर मोनोकार्पुलरी ओवरी से विकसित होता है। और इसकी खासियत होती है कि इसमें जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे एक सूचर होती है, सिवनी होती है। जैसे फल परिपक्व होता है, उस डॉर्सल सरफेस की सिवनी से वो फ्रूट है उसमें डेसेंस होता है, स्पुटन्स होता है, जिससे कि ये सीड्स जो होते हैं, हेरी सीड्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, उनका डेसेंस होता है, सीड का बाहर निकल जाता है। और इसमें एक और खासियत होती है, जैसे मोस्टली ये एस्क्लेपिडेसी में पाया जाता है, जैसे कैलोट्रोपिस है, परगुलेरिया है, तो इनके अंतर्गत जो सीड है वो हेरी होते हैं। इनके जो हेरी सीड्स होते हैं और ये हेरी सीड्स है वो हवा में फिर उड़ के जाते हैं, लेकिन इनको पेपस नहीं समझना है, वो एपिडर्मल आउटग्रोथ होती है। तो ये कहलाता है फॉलिकल, जो कि सिंगल सूचर से डेवलप होता है। इसमें कैलोट्रोपिस का जो सिंगल फॉलिकल है या फिर परगुलेरिया है, एस्क्लेपिडेसी फैमिली। सेकंड जो है वो लेग्यूम या इसे पोड कहते हैं। लेग्यूम और पोड जो है उसमें सेम जो फॉलिकल के समान ही है। जैसे फॉलिकल सुपीरियर मोनोकार्पुलरी ओवरी से विकसित होता है, वैसे के वैसे ये भी मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन इसमें पाया जाता है, यानी एक सिंग मार्जिन पे ओविल लगे रहते हैं। परंतु जब इनका डेसेंट होता है, स्पुटन होता है, तो वो 2 सूचर से होता है, 2 सिवनियाँ होती है, तो दोनों सिवनियों से फल का स्पुटन होने के बाद फल में ट्विस्टिंग हो जाती है। जितनी भी पल्सेज है, जैसे आप ग्रीन ग्राम जो है, मूंग जो होता है, और उसके अंदर आप देखते हो तो फ्रूट के फलने के बाद, फटने के बाद स्प्लिट हो जाता है, जो फली है वो स्प्लिट होती है। इस प्रकार जो है सेम है, मटर है, ये सभी इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये देखो, ये आपका फॉलिकल है, कैलोट्रोपिस का है, और इसमें ये सीड्स है, ये आपका लेग्यूम है, और इसमें ये सीड्स है, ये 2 सूचर है। तो इसी प्रकार से आगे जो है वो लोमेंटम की बात करेंगे। लोमेंटम जो है वो माइमोसोइडी फैमिली में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी का उपकुल, और यहाँ पे फ्रूट जो है वो डेसेंट की तुलना में स्प्लिट होता है, ट्रांसवर्ट अलग अलग खंडों में विभक्त होता है, और प्रत्येक खंड में मोस्टली एक सीड होता है। और इसमें इसको कभी कभार साइजोकार्पिक फ्रूट के अंतर्गत भी रखा जाता है। और उसके बेस्ट एग्जाम्पल माइमोसा, जो छुई मुई होता है। इसके अलावा सीरस है, एल्गिजिया लेवेक है, अकेसिया की स्पीसीज है, इनके अंतर्गत ये फ्रूट पाया जाता है। जैसे ये माइमोसा के 2 लेग्यूम जो है, लोमेंटम जो है साथ में, और इसमें ये अलग अलग सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट में एक सीड है। तो ये लोमेंटम फ्रूट कहलाता है। इसके बाद में देखिए, ये 2 फ्रूट जो है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये ध्यान से आपको समझना है। सिलिकुआ और सिलिकुला। सबसे पहले सिलिकुआ की अपन बात करेंगे। सिलिकुआ फ्रूट जो है वो क्रूसिफेरी में पाया जाता है, क्रूसिफर्स के अंदर, ब्रेसिकेसी में, और उसमें ओवरी बाइकार्पुलरी सुपीरियर होती है। और इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में एक फॉल्स सेप्टम का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेपलम कहते हैं, आभा सिपट कहते हैं। और इसके कारण जो है ये फ्रूट जब
रेपलम बनता है तो रेपलम के साइड में वहाँ पे वो सीड्स लगे रहते हैं। और इसकी खासियत है कि यहाँ पे ये फल जो है वो बेस से टॉप की ओर स्प्लिट होता है। ये फटने की जो है इसमें भी 2 सूचर होते हैं, 2 सिमनियाँ, और बेस टू अपवर्ड उनका डिस्टेंस आधार से ऊपर की ओर होता है। कोई जैसे सरसों की फली अगर आपने पकी हुई देखी होगी, पकने के बाद वो बेस से 2 सूचर से बेस से ऊपर की ओर स्प्लिट होती है और बीच में जो रेपलम होता है वो सेपरेट हो जाता है, वहाँ पे सीड्स लगे रहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें मेन चीज जो है दूसरा जो सिलिकुआ है वो भी सिमिलर टू सिलिकुआ है। सिलिकुला भी सिलिकुआ के समान ही है, ऊपर की बातें सारी वैसी की वैसी है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिलिकुआ जो है, सिलिकुआ इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से के 3 गुना से अधिक है। सिलिकुआ इज 3 टाइम लॉन्गर देन इट्स विड्थ, जबकि सिलिकुला जो है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से कम होती है। तो ये देखिए दोनों डायग्राम, ये जैसे सिलिकुआ है, सरसों की फली है, ये दोनों वाल्व सेपरेट होते हैं, ये इसका रेपलम है और ये सीड्स है, और ये सिलिकुला है। सिलिकुला इसमें ये काफी चौड़ा है और इसकी लेंथ से ये 3 गुना से ज्यादा है, और ये आपका सिलिकुला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एग्जाम्पल देखो, सिलिकुआ में, सरसों फूल में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। इसके अलावा एक सिसिम्ब्रियम होता है जिसे अपन खूब कला कहते हैं, सिसिम्ब्रियम इरियो, उसमें सिलिकुआ पाया जाता है। इसके बाद में सिलिकुला के अंतर्गत सरसों फूल के कुछ प्लांट है, जैसे लेपिडियम होता है, लेपिडियम के अलावा एलाइसम है, और एक कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस का काफ़ी फेमस नाम है, और उसमें एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो अपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे वो है। तो ये सिलिकुआ और सिलिकुला का चित्र बना के आपको डिफरेंस क्लियर करना है। इसके बाद कैप्सूल की बात अपन करेंगे। कैप्सूल जिसे संपुट कहते हैं, फल कहते हैं, और ये अलग अलग फैमिली के प्लांट्स में पाए जाते हैं कैप्सूल। और इन कैप्सूल के अंतर्गत पहली बात तो ये सिनकार्पस, पेंटाकार्पुलर या मल्टी कार्पुलर सिनकार्पस ओवरी से विकसित होते हैं कैप्सूल, और मोस्टली एक्साइल प्रेजेंटेशन से। और इसमें आप देखिए एक्साइल या पैरेंटल, इसमें कुछ प्लांट है जिसमें कैप्सूल पाए जाते हैं, जैसे कि पेपावर सोम्निफेरम होता है, अफीम होता है, उसमें अफीम का जो कैप्सूल है वो पकने के बाद में उसके टॉप पे जो रिड्यूस्ड स्टिग्मा है वहाँ पे कैप्सूल के ऊपर जो है वो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, और जैसे वो कैप्सूल हवा में दोलन करता है उन छिद्रों से सीड्स है वो बाहर निकलते हैं। तो उनको पोरीसाइडल, उनका जो डेसेंस का टाइप है वो पोरीसाइडल कहलाता है, वो पेपावर में होता है। एबलमॉस्कस एस्कुलेंटम जो है, भिंडी, लेडीज फिंगर है, उसमें आप देखो डिफरेंट जो आपके वाल्व जो होते हैं उससे वो लंबाई में उसका डिस्टेंस जो होता है, और अलग अलग वाल्व से ये सेपरेट हो जाते हैं और उसमें से सीड्स बाहर निकलते हैं मालवेसी में। एनागेलिस जो होता है उसमें एक कैप नुमा जो पार्ट है वो उससे अलग हो जाता है, सर्कमसिसाइज कहते हैं इसे। और दूसरा धतुरा है, धतुरा में सेप्टी फ्रेगल जो होता है, सेप्टी लाइनम, पहले लाइनम में सेप्टिसाइडल होता है जिसमें डिफरेंट सेप्टा, अलग अलग पट जो है वो पट से, पट विदारक जिसे कहते हैं लाइनम में, उससे वो पट से सेपरेट होता है कैप्सूल। और धतुरा है जिसमें जैसे पट भंजक जो कहते हैं, सेप्टी फ्रेगल, सेप्टी फ्रेगल का मतलब पट भंजक, इसमें सेप्टा जो है वो प्लेसेंटा से अलग होकर दूर गिरते हैं, और जो प्लेसेंटल पार्ट है जहाँ सीड्स है वो अटैच रहते हैं, और सेप्टा है वो फल से दूर गिरते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो आपके फ्रूट का जो इसमें आपको कैप्सूल में देखना है कि जो कैप्सूल है उसके स्पुटम का प्रकार क्या है। तो सर्कमसाइज जो होता है इसमें इसे पिक्सिस भी कहते हैं, ये एनागेलिस में है। पोरीसाइडल जो पेपावर सोम्निफेरम में है। एक और होता है डेंटिसाइडल, डेंटिसाइडल जो है इसमें फ्रूट जो होते हैं ऐसे दंतनुमा संरचना होती है, उसमें से ये सीड्स बाहर निकलते हैं, डेंटिसाइडल। ये प्राइमुला में होता है, प्राइमुला के अंदर धतुरा है, ये धतुरा का, इसमें सेप्टिफ्रेगल है, और ये आपके पेपावर का है। तो ये और लोक्यूलिसाइडल, डिफरेंट लोक्यूल्स है वो एबलमॉस्कस में, और सेप्टिफ्रेगल धतुरा के अंदर है। तो ये सबसे पहला जो है वो अपना जो पार्ट है वो क्लियर हो गया, डेसेंट फ्रूट जो है, सिंपल फ्रूट में डेसेंट फ्रूट। अब दूसरा आप लेते हैं साइटोकार्पिक फ्रूट। साइटोकार्पिक फ्रूट के अंतर्गत यहाँ पे साइटोकार्पिक फ्रूट है वो स्प्लिटिंग फ्रूट है,
और साइजोकार्पिक जिसे अपन विदुर फल कहते हैं, और यहाँ पे ये फ्रूट है वो स्प्लिटिंग फ्रूट होते हैं। ये फल है वो परिपक्व होने के बाद स्प्लिट होते हैं, अलग अलग खंडों में विभक्त होते हैं, परंतु उसमें सीड्स है वो बाहर नहीं निकलते हैं। और उसके अंतर्गत जो अपन डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट जो पढ़ते हैं, और उसके अंतर्गत जो साइजोकार्पिक में सबसे पहला जैसे क्रीमोकार्प है, क्रीमोकार्प ये फ्रूट किसका होता है? क्रीमोकार्प फ्रूट ये बाइकार्पलरी इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है, बाइकार्पलरी और इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है क्रीमोकार्प, और ये उम्बिलिफर्स में पाया जाता है, उम्बिलिफर्स यानी उम्बिलिफेरी के मेंबर में पाया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए क्रीमोकार्प में ये दो फ्लांस होते हैं, इसमें ये दो फ्लांस हैं, और ये इसका ये दोनों फ्लांस को धारण, ये देखिए ये यहाँ सीड है, ये क्या है? फ्लांस, इसको कहते हैं फ्लांस, मेरिकार्प कहते हैं, ये मेरिकार्प है दोनों, और बीच में जो स्ट्रक्चर है जो उसको धारण करके उसको कार्पोफोर कहते हैं, ये कार्पोफोर है, कार्पोफोर बियर्स टू मेरिकार्प एंड इच मेरिकार्प है सिंगल सेड, तो ये कहलाता है क्रीमोकार्प, ये पेरिफेरी फैमिली में पाया जाता है। इसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कार्सेरुलस, सेकंड जो है वो कार्सेरुलस जो होता है, कार्सेरुलस लेबिएटी फैमिली, लेबिएसी का ये फ्रूट है आपके, और ये भी बाइकार्पलरी सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी से विकसित होता है, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। इसकी खासियत है कि ये जब मैच्योर होता है तो फोर वन सेगमेंट में स्प्लिट होता है। आप कोई भी जैसे तुलसी है या जो भी तुलसी कुल का है, मरवा है, उसमें फ्रूट को अगर मैच्योर फ्रूट को देखोगे तो उसमें, क्योंकि इसमें टेट्रा कार्पलरी जो है, सॉरी इसमें टेट्रा कार्पलरी फॉर सेप्टम कारण ओवरी टेट्रा कार्पलरी हो जाती है, टेट्रा कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी, तो प्रत्येक एक जो वन सीडेड जो इसमें सेगमेंट होता है उसमें एक एक सीड पाया जाता है, तो वो स्प्लिट हो जाता है, उसे अपन कार्सेरुलस कहते हैं। इसके बाद में फिर आता है डबल समारा। डबल समारा, ये डबल समारा जो फ्रूट है ये आपके इसमें पेरिकार्प जो होती है, पेरिकार्प यानी फल भित्ति जो है वो विंग होती है, फल भित्ति है वो पेरिकार्प फॉर्मिंग विंग, फल भित्ति है वो पक्षम का निर्माण करती है, एंड स्प्लिट इनटू वन सीडेड विंग्ड सेगमेंट। तो इसमें आपके ये जैसे डायग्राम अपन देखते हैं, ये इसमें एक एक फ्रूट है, ये इसकी विंग है, ये विंग है, ये डबल समारा है। तो पेरिकार्प जो है वो फल भित्ति से विंग बने हैं, प्रत्येक विंग में एक एक सीड है, और उसके अंतर्गत विंग्ड सेगमेंट ये पाया जाता है मेपल में। मेपल जिसे एसर कहते हैं, बॉटनिकल नेम मेपल का है, एसर इसका एग्जाम्पल है। तो ये डबल समारा जिसमें पेरिकार्प है वो विंग का निर्माण करते हैं, और टू विंग जो उसमें पाए जाते हैं। फोर्थ जो है वो रेगमा कहलाता है। रेगमा फ्रूट जो होता है, रेगमा ये केस्टर जो अरंडी होती है, बॉटनिकल नेम रिसिनस है, रिसिनस कम्युनिस रेगमा, और एक जिरेनियम, एक और प्लांट होता है जिरेनियम, यूफोर्बिएसी में, इन प्लांट में ये पाया जाता है। अगर आप केस्टर का फ्रूट देखते हो तो पूरे इन्फ्लोरेसेंस में वो फ्रूट का निर्माण होता है, लगे रहते हैं, और एक पर्टिकुलर जो फ्रूट होता है वो जैसे पकता है, अगर पेड़ के ऊपर पकेगा प्लांट के ऊपर, और जैसे सूख जाता है, सूखने के बाद वो 3 अलग अलग कोकाई में स्प्लिट होता है। ये जो रेगमा जो होता है अरंडी में, पहले ये इसमें ये स्पाइनी होता है, और ये इसमें ये एक एक ये केस्टर के 3 इसमें सीड्स हैं, और ये तीनों इसके कोकाई कहलाते हैं, स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट कोकाई, और प्रत्येक वन सीडेड कोकोस होता है इसमें, और ये केस्टर में, रिसिनस में पाया जाता है। तो ये आपके हो गए साइजोकार्पिक फ्रूट। अब अपन थर्ड जो लेते हैं वो है ड्राइड इंडेक्सेंट फ्रूट। ड्राइड इंडेक्सेंट फ्रूट यानी कि अस्फुटनशील फल, पहला स्फुटनशील फल
दूसरे विदुर फल और तीसरे अस्फुटनशील फल, ये तीनों हैं सिंपल फ्रूट के अंदर। तो थर्ड जो है सी वो है इंडेसेंट फ्रूट, और जिसे अस्फुटनशील फल कहते हैं। ये इसका स्फुटन नहीं होता है, इसमें दो कैटेगरी है। सबसे पहले ड्राई इंडेसेंट फ्रूट, शुष्क अस्फुटनशील फल। शुष्क अस्फुटनशील फल जो है, इसमें सबसे पहला कैटेगरी जो है वो आपका है एकिन्स। सबसे पहला है एकिन्स है। एकिन जो होता है वो सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है। एकिन एक सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट है, सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, वो एकिन कहलाता है। और ये आपके रेननकुलेसी में पाया जाता है, रेननकुलस में ये कहलाता है एकिन। ये आपके मोनोकार्पोलरी ओवरी से विकसित होता है और सिंगल सीडेड होता है और ड्राई फ्रूट है, रेननकुलस। दूसरा जो है वो आपका कहलाता है सिप्सेला। आपको हमने बता दिया था किसका फ्रूट है, एस्टेरेसी का। ये एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है और ये आपके बाइकार्पोलरी सिनकार्पस और इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है। और इसकी खासियत है कि इसमें पेपर्स पाए जाते हैं, इट बियर्स पेपर्स। तो ये इंफीरियर ओवरी से विकसित होने वाला बेसल प्रेजेंटेशन से, और इसके अंतर्गत ये उसमें पेपर्स जो है वो रिड्यूस्ड सेपल, पर्सिस्टेंट एंड रिड्यूस्ड सेपल जो पेपर्स कहलाते हैं, ये पेपर्स हैं और ये सीड है। तो ये सिप्सेला है, एस्टेरेसी का फ्रूट है, और ये इनका डिस्पर्सन पेपर्स के द्वारा होता है। थर्ड जो है वो नेक्स्ट आपका है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस फ्रूट जो होता है, इसे हिंदी में कैरियोप्सिस ही कहते हैं। ये ग्रासेस का, ग्रास फैमिली और मोस्टली सीरियल्स में पाया जाता है। जितने भी अनाज हैं जैसे कि आपके व्हीट है, मेज है, राइस है, ये फल कहलाता है कैरियोप्सिस। और यहाँ भी फ्रूट है वो बाइकार्पोलरी और सिनकार्पस ओवरी से विकसित होता है, बाइकार्पोलरी सिनकार्पस ओवरी से, लेकिन वो बाइकार्पोलरी ओवरी फ्यूज होकर सूडो मोनोमरस गाइनोसिस बनाता है और उससे ये विकसित होता है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है कैरियोप्सिस में कि यहाँ पे जो पेरिकार्प होती है वो हाईली रिड्यूस्ड होती है, फल भित्ति अति ह्रासित होती है, और बीज चोल जो होता है, सीड का जो टेस्टा होता है उसके साथ फ्यूज हो जाती है। तो इसमें पेरिकार्प हाईली रिड्यूस्ड एंड फ्यूज्ड विद सीड टेस्टा, बीज चोल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो आप उसे आसानी से अलग नहीं करते, यानी कि जो गेहूं का दाना या मक्का का दाना जो भी है वो वास्तव में कैरियोप्सिस फल है, वो सीड नहीं है। टेक्सोनॉमिकली वो कैरियोप्सिस फ्रूट होता है। इसके बाद में ये आपका कैरियोप्सिस है, और इसके बाद में फिर आता है पोम। फोर्थ जो है वो पोम है। पोम फ्रूट जो होता है ये आपके पोम, इसका पहले बताया ये एक आवासीय फल है, सबसे पहले आवासीय फल है पोम। और इस फल के अंतर्गत आपको लिखना है कि ये इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है। पोम जो है वो एप्पल होता है, ये रोजेसी का प्लांट है, और ये इसमें इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। और इसके अलावा ये आवासीय फल है, फास्ट फ्रूट है, और इसके अंतर्गत फ्लेसी थैलामस है, वो क्या है, एडिबल है। तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी हम देते हैं, और उसके बारे में लिखना है कि पोम जो है वो एप्पल पायरस मेलस पिमिला या पायरस मेलस में पाया जाता है, और उसमें थैलामस है वो खाने योग्य भाग है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो आपके फ्रूट जो है जो आपके हैं। अब अपन जो फिर बात करते हैं फ्लेसी फ्रूट की। फ्लेसी फ्रूट जो है इसमें सेकंड जो है इंडेसेंट में सेकंड जो है वो फ्लेसी फ्रूट है, और इसको पोम को फ्लेसी में इंक्लूड कर देना, ये फ्लेसी के अंदर आएगा। फ्लेसी फ्रूट जो होते हैं जिसे अपन मांसल फल कहते हैं, उसमें जो फल भित्ति है वो काफ़ी जूसी या मांसल होती हैं, और इसके अंतर्गत जो अपन सबसे पहला जो है वो ड्रूप, फ्लेसी फ्रूट में सबसे पहला अपन पढ़ेंगे ड्रूप क्या होता है।
इसे अपन अस्टिल फल कहते हैं, अस्टिल फल कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो स्किनी एपिकार्प होती है। एपिकार्प, स्किनी एपिकार्प का मतलब बाह्य फल भित्ति जो है वो चिकनी होती है। और मीजोकार्प जो होता है, मीजोकार्प है वो आपके फाइब्रस होती है। मीजोकार्प फाइब्रस या जूसी हो सकती है, फाइब्रस या जूसी होती है। और जो एंडोकार्प है वो हार्ड होती है, एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होती है। और इसके अंतर्गत सिंगल सीड पाया जाता है। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रूप जो अस्टिल होता है, बाह्य फल भित्ति चिकनी होती है, जैसे आम है, नारियल है, तो बाह्य फल भित्ति चिकनी होती है। और मध्य फल भित्ति या तो जूसी होती है, जूसी किसमें होगी, मैंगो के अंदर। और कोकोनट में कैसे होती है, फाइब्रस होती है, जो रस्सी वगैरह बनती है। और एंडोकार्प जो होती है वो काफी हार्ड होती है, जो मैंगो में गुठली के रूप में, और कोकोनट में जो बड़ा सीड कोट होता है वो हार्ड और स्टोनी होती है। और हमेशा इसमें एक बीज ही पाए जाते हैं। तो उसमें एग्जांपल आपके मैंजीफेरा इंडिका है और कोकोस न्यूसीफेरा, ये उसके एग्जांपल हैं। तो ये आपका ड्रूप हो गया। इसके बाद में बेरी, सेकंड जो है वो बेरी है। बेरी फ्रूट जो है वो इसमें फ्लेसी पेरिकार्प पाई जाती है। और कोई भी बेरी फ्रूट है, जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल है, ये सारे बेरी होते हैं, बैंगन, टमाटर। और उसमें फ्लेसी पेरिकार्प फल भित्ति जूसी फ्लेसी होती है। और उसमें न्यूमरस सीड्स होते हैं, अनेकों बीज पाए जाते हैं। और उसमें सोलेनम, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे उदाहरण हैं। ये कहलाते हैं सरस फल। बेरी को हिंदी में कहते हैं सरस फल, सरस फल। फिर थर्ड जो है वो पीपो आता है। पीपो जो है वो कुकुरबिटेसी का फ्रूट है। और ये इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है। और उसमें एक्साइट प्रेजेंटेशन पाया जाता है और इंफीरियर ओवरी से विकसित होता है। और इसके अंतर्गत एपिकार्प जो होती है, एपिकार्प जो होती है, इसके लिए एक वर्ड आता है रिंड, टफ रिंड के रूप में। ये रिंड का मतलब जो बाएं जो एक स्किन होती है ना, वो थोड़ी सी मोटी और चमकीली होती है, उसे रिंड कहते हैं। तो कोई भी काचरे वगैरह है, उसके ऊपर एक हार्ड जो कवच होता है उसे अपन रिंड कहते हैं। और ये आपके एपिकार्प टफ और रिंड के रूप में होती है। कुकुरबिटेसी का ये फ्रूट होता है। और ये डेवलप होता है ट्राइकार्परी सिनकार्पस और ट्राइकार्परी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से। और ये पीपो कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम जो होता है, हेस्पेरिडियम जो है ये सिट्रस का फ्रूट है। रूटेसी फैमिली में, रूटेसी फैमिली में जीनस सिट्रस है, उसका फ्रूट है वो हेस्पेरिडियम कहलाता है। और हेस्पेरिडियम में देखिए इसमें एपिकार्प जो होती हैं, एपिकार्प जो है और मीजोकार्प, ये दोनों रिंड के रूप में होती है। ये रिंड यानी जो चमड़े नुमा परत के रूप में होती है। और उसके अंतर्गत जो एंडोकार्प है, एंडोकार्प जो होती है वो आपके जूसी वेजिकल्स के रूप में होती है। जूसी वेजिकल्स या जूसी ईयर्स पाए जाते हैं, वो अंतःफल भित्ति होती है। तो जो भी संतरा है, नींबू है, उसके अंदर जो खाने योग्य भाग है वो अंतःफल भित्ति के जो मॉडिफाइड जो आपके जूसी ईयर है वो है। तो ये कहलाता है हेस्पेरिडियम। ये मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस विद एक्साइट प्रेजेंटेशन से विकसित होती है, रूटेसी के अंदर, सिट्रस के अंदर। तो हेस्पेरिडियम को भी हम प्रैक्टिकल में देते हैं। और इसके बाद में फिर आता है लास्ट इसमें बेलोस्टा। बेलोस्टा जो फ्रूट होता है, बेलोस्टा जो होता है, इसका उदाहरण है पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट जिसे फिनिका ग्रेनेटम कहते हैं, फिनिका ग्रेनेटम। अनार जो होता है, इस फल के अंदर देखिए बाह्य फल भित्ति होती है वो लेदरी होती है। इसमें एपिकार्प कैसी होती है, लेदरी होती है। और बेलोस्टा जो फ्रूट होता है उसमें एपिकार्प जो है वो आपका लेदरी होता है। और सीड जो है, सीड्स आर अटैच्ड इरेगुलरली, सीड अटैच्ड इरेगुलरली, बीज है वो अनियमित रूप से अलग अलग कोष्ठक में पाए जाते हैं। अब इसमें जो खाने योग्य भाग होता है ना वो सक्यूलेंट टेस्टा है। ये आपके इसमें एग्जाम में आता है सक्यूलेंट सीड टेस्टा। जो अनार आप खाते हो, अनार दाना, उसमें सीड का जो सीड कोट होता है वो जूसी होता है, वो सक्यूलेंट होता है, वो उसमें खाने योग्य है। एक अपने इनडेसेंट जो ड्राई फ्रूट है उसमें एक और रह गया था जिसे अपन नट कहते हैं, और जिसे अपन नट कहते हैं। और ये जो फ्रूट जो है वो
लीची में पाया जाता है। लीची जो होती है उसके अंतर्गत आपके नट पाया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट जो हैं उसके अंतर्गत एक अट्रिकल नट और अट्रिकल, एक अट्रिकल और है नट और अट्रिकल। अट्रिकल पाया जाता है चिनोपोडियम में, चिनोपोडियम एल्बम में अट्रिकल होता है। और इसमें ये जो नट जो है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये पहली बात तो ये वन सीडेड होता है। नट जो फ्रूट है वो वन सीडेड होता है और मल्टी कार्पोलरी ओवरी से विकसित होता है। और इसके अंतर्गत एडिबल पार्ट जो होता है ना वो एरिड होता है। ये इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नट जो है वो आपके लीची में पाया जाता है, लीची है और इसके अलावा क्यूरकस, इन दो में पाया जाता है। और ये इसकी जो फल बित्ती होती है वो काफ़ी हार्ड और वुडी होती है और उसमें खाने योग्य भाग है वो एरिड होता है। तो ये सभी डिफरेंट टाइप के जो है वो सिंपल फ्रूट का आपको एग्जाम्पल समेत बता दिया। और कंपाउंड फ्रूट और जो एग्रीगेट फ्रूट्स है उसका अपने कल ही स्टडी कर लिया था। तो ये सारा फ्रूट के बारे में कंप्लीट हो गया। थैंक यू।